फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस ले रहे हैं। नंबर 18 मनी वैल्यू ऑफ द मनी वैल्यू of the reputation, connections and profit earning capacity of a firm is known as option A trademark, option B goodwill, option C super profit, option D brand name. Which one will be the correct answer? आंसर विल बी रेपुटेशन। जब वर्ड आया तो उसको गुडविल भी बोलने का है आपको। तो नंबर 19 नाउ an asset which is not fictitious but intangible in nature, having realizable value, is known as option A machinery, option B vehicle, option C goodwill, option D building. Goodwill. Yes, correct answer is goodwill. Very good. So correct answer is goodwill. Goodwill is option C में दिया है ना, तो answer will be option C goodwill. Okay. Next, a rate of return normally expected. A rate of return normally expected by the shareholders on their investment the rate of return normally expected by the shareholders on their investment. ऑप्शन ए दिया है सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन ए दिया है सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन बी दिया है डिविडेंड्स, ऑप्शन सी दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड ऑप्शन डी दिया है बोनस डिविडेंड। What will be the correct answer? What will be the correct? So what will be your answer? Answer will be normal rate of return, that is option C. Now number 21. तो मैथमेटिकल सम्स भी करने हैं हमें। कैलकुलेट गुडविल if a company earns a net profit of rupees
12,000 with a capital of rupees, with a capital of rupees 60,000, the normal rate of return in the business 10%. Use capitalization of super profit method to value goodwill. ओके, इसमें ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए रुपीज 60,000, rupees 12,000, rupees 6,000, and last option none of the above. नॉर्मली एग्जाम में नन ऑफ द अबाउ नहीं आता, इसके जगह आपको कोई और अमाउंट आ सकता है। ओके, अभी इसके लिए आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो कौन से मेथड से किया करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूलाज क्या क्या है। देखो अभी ये आपको ऑप्शन दिया है 60, 12, 6 और नॉर्मली एग्जाम में नन ऑफ द अबाउ नहीं आता है, तो समथिंग यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको 6 लाख, कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं। ओके, नाउ देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये हम लोग रफ कैलकुलेशन करने वाले हैं, राइट? तो गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? 100 अपॉन एनआरआर इनटू सुपर प्रॉफिट, करेक्ट? तो 100, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 100 मालूम है, एनआरआर मालूम है, लेकिन सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग एफएमपी एज्यूम करेंगे यही 12,000 minus normal profit. We have to calculate capital employed 60,000 into 10 into NRR upon 100. तो ये आया 6,000, अभी एफएमपी 12,000, normal profit 6,000. So you got the super profit 6,000. Now put it in the formula. 100 upon 10 into 6,000, that is equal to 60,000. So your correct answer is option A. The correct option is option A. Got it? Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next. Write down. Calculate value of goodwill. Calculate value of goodwill from the following information. From the following information. Total capital employed in the business. Total capital employed in the business. Rupees 4 lakhs. Next, net profit for the past 3 years were rupees 53,800, rupees 45,350, rupees 56,250. Normal rate of return. Normal rate of return at 10%. Goodwill needs to be valued at 3
3 years purchase of super profit. ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है आपको ₹32,400, ऑप्शन बी दिया है ₹34,500, ऑप्शन सी दिया है ₹35,400 एंड ऑप्शन डी दिया है आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना है। क्या दिया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हिच मेथड? 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा? गुडविल इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये वर्किंग नोट है, मतलब ये कुछ भी करके नहीं दिखाना आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में, आपके रफ पेपर पे करना है। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 years परचेज से 3। ओके, अभी सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है आपका निकालना पड़ेगा। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सीधा सीधा निकाल सकते हो, दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो अभी एफएमपी निकालते हैं पहले। एफएमपी और एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 53,800 प्लस 45,350 प्लस 56,250 होल डिवाइडेड बाय 3। एवरेज निकालना है ना एफएमपी के लिए, तो ये कैलकुलेट करो आप। उसके बाद हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है 4 लाख into rate of return है 10/100, so it will become 40,000. Okay, now FMP निकालो कितना आता है, टोटल करो और बोलो कितना आता है। use your calculators. So according to your calculation FMP आया 53,800, so super profit equal to 53,800 minus 40,000 कितना आएगा 13,800। ओके, अगर ये करने जाओगे तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे निकालो 13,800 और हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेज 3 years इनटू 3 करके देखो कितना आ रहा है 41,400 41,400। देखो यहाँ पे 59 लिया है, इट्स एक्चुअली 53,800। तो 53,800 प्लस 45,350 प्लस 56,250 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आएगा? ये रॉन्ग हो गया, तो करो कैलकुलेशन। 1,05,400 कितना? नहीं, एक मिनट था मैम। 53,800 51,800 51,800 will be your आंसर। तो ये आएगा आपका 53 की जगह आएगा 51,800। तो ये कितना आएगा अभी 11,800। तो यहाँ पे देखो अभी कितना आता है 11,800 into 3 35,400 35,000। तो आंसर विल बी योर आंसर सी। अभी मुझे कैसे समझा रॉन्ग हुआ? वाला आंसर आया था वो यहाँ पे एक भी मैच ही नहीं कर रहा था ना, कोई भी मैच कर रहा था क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन ही नहीं था और हमारा पहला आंसर 41 आ रहा था और ये यहाँ पे 41 वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो रीकैलकुलेट किया हमने और फिर हमें आंसर मिला 35,400 और फिर आंसर मिला। ओके,